Class 10. In this video we will discuss about exercise 3.5. The very first question I am reading it out for you. Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. So we will learn cross multiplication method in this chapter, in this exercise, and we will learn how to solve and to find if there is unique solution, no solution, and or infinitely many solution. Okay. So the very first thing we have to write is comparing the above equation with a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So we get a1 as 1, a2 as 3, b1 as -3 and b2 as -9, c1 as -3 and c2 as -2. Now we will find a1 upon a2, which is equal to 1 by 3 clearly. b1 upon b2, again this is equal to -3 by -9, minus cancel, 3 1s are 3, 3 3s are 9, so it is coming out as 1 by 3. Finally we will find c1 upon c2, and we get it as -3 upon -2, which is equal to 3 upon 2. Clearly you can see that this is like a1 by a2 equals b1 by b2, but not equal to c1 by c2, and hence this means the two given lines are parallel. This means lines are parallel. Parallel line means what, children? Means it has no solution. It has no solution. When lines are parallel, it goes parallel like this. Then it will not intersect. And if not intersect or not coincide, it will have no solution, right? It has no solution. ठीक है. So जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है या इनकंसिस्टेंट? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है. सिस्टम ऑफ linear equation is inconsistent. ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. सो देखिए क्वेश्चन है 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8. Clearly, a1 by a2 is equal to 2 upon 3, b1 by b2 is equal to 1 upon 2, c1 by c2 is equal to, ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइएगा तो -5. सिमिलरली c2 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो -8. तो अगेन वी कुड सी दैट 2 by 3 is not equal to 1 by 2. That means a1 by a2 is not equal to b1 by b2, means it will have unique solution, right? Now we will use our cross multiplication method in order to find the solution. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला ऐसे जाती है. ठीक है. सपोज आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0.
तो आपको क्या करना है चिल्ड्रन, x अपॉन इक्वल्स y अपॉन इक्वल्स 1 अपॉन, ठीक है। ठीक है, अब आपको इसको ऐसे इस तरह से सजाना है कि जब x के नीचे आप लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो कुछ ऐसे लिखेंगे। आप x वाला जो कोएफिशिएंट है उसको, x वाला को आप ऐसे हाइड कर लीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है, b1 b2 c1 c2, तो राइट देम इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, b1 b2 c1 c2, ठीक है। सिमिलरली जब आप y के नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो x y वाली क्वांटिटी को हाइड कर लेंगे। अब आपको क्या दिख रहा है, a1 a2, और इधर क्या दिख रहा है, y को हाइड करने से c1 c2, ओनली वी हैव टू राइट द कोएफिशिएंट पार्ट। सो a1 a2 c1 c2, देखिए बात समझ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब आप x के नीचे लिख रहे हैं क्वांटिटी को, तो x वाला कॉलम को हाइड कर लीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है, b1 b2 c1 c2, ठीक है। y के नीचे जब हम लिखेंगे तो y की कॉलम को हाइड कर लेंगे, ठीक है, y की कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो क्या दिख रहा है, a1 a2 c1 c2, और जब कांस्टेंट के नीचे हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर, तो कांस्टेंट वाला कॉलम हाइड कर लेंगे। तो आपको कौन सा कोएफिशिएंट दिख रहा है, a1 a2 b1 b2, राइट। तो एज इट इज़ आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों का क्लियर है कि जिस भी वेरिएबल के नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे वो क्वांटिटी ऐसी होगी कि वो वेरिएबल को हम लोग हाइड करेंगे पहले, और रेस्ट जो दिख रहा है हमें उसको एज इट इज़ b1 b2 c1 c2 एज इट इज़ उतार देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है चिल्ड्रन, की हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे पहले क्या है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक और चीज़ सीखना है कि ये ऑल्टरनेट, इसकी जो साइन होगी ऑल्टरनेट होगी। फॉर एग्जांपल ये प्लस है तो ये माइनस होगी, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन दे रही हूँ। अब जस्ट सी, x अपॉन b1 c2, ये डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं, ये ऐसे ही टूटता है, b1 c2 माइनस b2 c1। ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना, b1 c2 आपको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले a1 c2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर a2 को c1 से मल्टीप्लाई करना है, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके a2 को b1 से मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट माइनस y अपॉन a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 into b1, right? So like that only you will get, you have to solve. See, b1 c2, you have to find where is b1 is 1, no, and b1 c2 you can write like that also. You will be, from here I am writing, all right, b1 c2, तो 1 into minus 8 minus b2 c1, 2 into minus 5 is equal to, with minus sign y upon, फिर ये वाली क्वांटिटी को हाइड कर लो, तो 2 into minus 8 minus 3 into minus 5, ठीक है, and is equal to 1 upon 2 into 2 minus 3 into 1, 3 into 1।
देखिए आपको मैं और भी सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। अगर आपको इसको यहाँ पे लिखने में थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप x अपॉन b1 के जगह एकदम न्यूमरल्स को पुट कर लीजिए, ठीक है। b1 के आप पहले नंबर्स को पुट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप x अपॉन 1 2 5 8 1 2 ये -5 -8, ठीक है। माइनस y बाय यहाँ पे क्या रहेगा 2 3 -5 -8 2 3 -5 -8, फिर 1 अपॉन 2 3 1 2 2 3 1 2। अब आप इसको इजीली मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं एक बार फर्स्ट को डायगोनली मल्टीप्लाई करना है और सबट्रैक्ट करना है। डायगोनली आप मल्टीप्लाई कीजिएगा b1 c2 माइनस b2 c1, इसमें a1 c2 माइनस a2 c1, इसमें a1 b2 माइनस a2 b1। डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, यही है फॉर्मूला। तो आपका हो जाएगा x अपॉन, एक आध क्वेश्चन और बनाएंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा, -8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10 एंड इज इक्वल टू -y अपॉन -16 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 इज 1, 4 - 3 इज 1। सो यू गेट x की वैल्यू क्या आएगी, मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है, वी डोंट हैव स्पेस मच। तो x/2 इज इक्वल टू 1, x/2 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। अब y के साथ क्या होगा, -y/-1 इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल, सो वी गेट y इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक बार आपको इसको और इसको इक्वेट करना है और एक बार आपको इस वेरिएबल वाले टर्म को फिर इसी के साथ इक्वेट करना है। तो आपको मिलेगा एक बार x/2 इज इक्वल टू 1/1, एक बार मिलेगा -y/-1 इज इक्वल टू 1/1, दोनों से इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। सो जस्ट सी चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 4 बता रही हूँ, ठीक है। x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। क्लियरली a1/a2 क्या है 1/3, b1/b2 क्या है -3/-3 जो कि कट के 1/1 हो जा रहा है। और सो वी कैन सी दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मीन्स द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है, इसकी यूनिक सॉल्यूशन आनी है। अब देखिए मैं इसको फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोला है बनाना है, तो वी विल सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग x के नीचे जब लिख रहे हैं तो इसको हाइड कर लेंगे, तो क्या दिख रहा है -3 और इधर क्या दिख रहा है -7 -15, ठीक है। आप इसको ऐसे ब्रैकेट मत कीजिएगा, ये इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। मान लीजिए ए बी सी डी है, तो डिटर्मिनेंट कैसे टूटता है, ऐसे ही a इंटू डी AD माइनस B इंटू सी BC, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इसको पढ़ लीजिए, 11th क्लास में इसको इलेबोरेट वे में पढ़िएगा। तो हम लोग यूज़ करेंगे इस डिटर्मिनेंट को। आगे है अब y के नीचे लिखना, तो y वाला हाइड कर लीजिए। तो 1 3 -7 -15 1 3 -7 -15, और कांस्टेंट के टर्म में तो कांस्टेंट को हाइड कर लीजिए। क्या दिख रहा है 1 3 -3 -3 1 3 -3 -3, ठीक है, डिटर्मिनेंट। सो वी गेट x अपॉन, सीधे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -15 इंटू -15 -7 इंटू -3, ठीक है।
and is equal to minus y upon 1 into minus 15 minus 3 into minus 7, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3. तो लेट्स सॉल्व इट, विल गेट दिस इम्प्लाइज x अपॉन, ये एक इक्वेशन है चिल्ड्रन. एक्चुअली इसमें 2 इक्वेशंस है. एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कीजिएगा तो 1 इक्वेशन आएगा, इसको इसके साथ इक्वेट कीजिएगा तो अनदर इक्वेशन आएगा, ठीक है. तो वी विल गेट x अपॉन 3 15 3 ज़ा 45 विथ ए प्लस साइन माइनस 7 3 ज़ा 21 माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 21 एंड इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 21 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 9. नाउ 3 3 ज़ा 9, x अपॉन 24 45 माइनस 21 इज 24 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 21 माइनस 15 इज 6, ठीक है, प्लस 6 एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 6. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इजीली आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू 24 बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 6. देखिए ये जो डिवाइड में है इक्वल टू के इधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 24 बाई 6 हो गया. माइनस वाई के साथ 6 डिवाइड में उधर गया तो डिवाइड में चला जाएगा तो ये कट कट के 1 हो जाना. अब देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 इज इक्वल टू माइनस 1, वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और हियर एक्स इज इक्वल टू 4. वी गेट द सोल्यूशन सेट एक्स इक्वल टू 4 पे हाइट, वाई इक्वल टू माइनस 1, ठीक है. तो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है. अब मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा. अब आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का 1 मैं बता रही हूँ. फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. तो ये क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए बराबर आता है. ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये सब CBSE का फेवरेट क्वेश्चन में से है. तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके टिक लगा लीजिए. 2 का 1 2 का 2 बराबर आता है, ठीक है. लेट्स डिस्कस दैम. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस a प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब होता है, तो a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 इक्वल्स c1 बाई c2 के कंडीशन में होता है. तो वी हैव रिटन ऑल द कोएफिशिएंट एंड इक्वेटेड देम एज इक्वल. नाउ वी वांट टू मेक 2 इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू a एंड b. तो एक बार आप इसको और इसको कंसिडर करें तो यू विल गेट वन इक्वेशन लाइक 2 बाई a माइनस b इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस b, ठीक है. तो एक बार इन दोनों टर्म को हमने लिया, फिर हम इन दोनों टर्म को इक्वेट करेंगे, ठीक है. तो व्हाट वी हैव गॉट 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू a प्लस b बराबर 3 इंटू a माइनस b 3 इंटू a माइनस b, राइट. इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो दिस इम्प्लाइज की 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b एंड दिस इम्प्लाइज इन दोनों को उधर ले चले तो देख सकते हैं हो जाएगा a 3a माइनस 2a a बचेगा और माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b हो जाएगा, ठीक है. ये तो एक इक्वेशन मिला, इसको 1 लिख दीजिए. नेक्स्ट 3 बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जगह 3 इंटू 3a प्लस b माइनस
माइनस 2 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इनको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस b 7b। ठीक है, 7a प्लस 7b। अब आप इनको 7a इधर ले आए तो हो जाएगा 2a, 7b इधर ले आइए तो हो जाएगा -4b, -6 को उधर ले जाएं तो हो जाएगा इज इक्वल टू +6। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दो इक्वेशन है हमारे पास, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 और ये। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्योंकि इसमें तो मेंशन नहीं है कि आपको इसी मेथड से बनाना है, ठीक है, आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हैं, बट आई थिंक एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व। तो विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, वी विल गेट, देखो मैंने कंप्लीट इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये a बन जाएगा 2a और b बन जाएगा -10b एंड इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0। अब इसको घटा दीजिए, ठीक है, माइनस कीजिए तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा -14b, ठीक है, इज इक्वल टू 6। देखिए आप जब घटा रहे हैं तो इसकी भी साइन चेंज हो जानी है, तो माइनस प्लस मीन्स प्लस होगा और 14 भी नहीं बल्कि -4 प्लस 10 मतलब +6 भी होगा। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ b एज, दिस इम्प्लाइज b बराबर 6/6, राइट। सो b इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ बनाती हूँ, थोड़ा सा स्पेस है अभी, तो b की वैल्यू तो 1 आ गई। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, पहली वाली, a माइनस 5b इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5b, 5 इंटू 1 तो a की वैल्यू 5 हो गई। तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो a और b की वैल्यू पूछ रहा था, कई बार एग्जाम में आए हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर जो 2 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इन दैट केस क्या वैल्यू आएगी, चलो देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k का क्या वैल्यू होगा कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो बोथ हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन क्लियरली, ठीक है, पैरेलल लाइन लाइक दिस। और इसका कंडीशन क्या था, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो विल गेट 3/2k minus 1 is equal to 1/k minus 1 but not equal to -1 by minus of 2k minus 1, right। तो for what value of k this will have no solution, यहाँ से पता चल जाना है, इधर से एक इक्वेशन मिलेगा। तो let's solve these two equation। so 3/2k minus 1 is equal to, ठीक है, is equal to 1/k minus 1, ठीक है। अब हो जाएगा, this implies 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 और 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 और दिस इम्प्लाइज कि 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड दिस इम्प्लाइज k बराबर 2, क्योंकि क्या वैल्यू आई, चलो कई बार ये एग्ज़ाम में आया है, k की वैल्यू आई 2। So this is how you have to practice। and next question देखिए, solve the pair of linear equation by the substitution and cross multiplication method। तो दोनों मेथड से बनाना है। सब्सटीट्यूशन मतलब आपको सब्सटीट्यूट करना है x की वैल्यू और y के टर्म में, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन से आपको निकालना है अलजेब्रिक इक्वेशन से। और इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको मैंने बता ही दिया फार्मूला, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन a1c2 माइनस a2c1 एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम
ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप में रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, ठीक, and the remaining depend on the number of the days one has taken food in the mess। तो जब आप हॉस्टल में रहते हो तो आपका जो बेड चार्ज है वो वैसे भी फिक्स्ड होता है, और जैसे सब्सिक्वेंट डेज मतलब जो आप फूड ले रहे हो उसका मेस चार्ज अलग से लगता है। तो लेट द फिक्स चार्ज भी 4 का 1 बता रहे हैं। लेट द फिक्स्ड charge be rupees X and remaining charge depend on the number of days and food charge लिख देते हैं। food charge per day बी रुपीज़ वाई। आगे देखते हैं क्या है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़। अच्छा, एक्स चार्ज तो फिक्स्ड है, अब 20 डेज़ के लिए वाई चार्ज अगर लेती है तो उसको 1000 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। पहला इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज हैज़ टू पे 1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। तो बेड चार्ज तो फिक्स्ड है, 26 दिन का फूड चार्ज 26 वाई और 1180 है ना, 1180 रुपीज़। अब आप इनको सॉल्व कीजिए, सीधे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दिस विल बी कैंसिल्ड and for this you will get minus of 6y is equal to minus 180, minus minus cancel and y will be 880 by 6 which is equal to ₹30। अब देखो फूड चार्ज निकल गया, फूड चार्ज कितना है ₹30, ठीक है। अब जो है आपको फिक्स चार्ज निकालना है, y एक्स निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से देखिए तो 1000 माइनस 20y होता है। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो आपने यहाँ से लिया है तो 1000 माइनस 20y यानी 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा 600। और जब आप घटाएंगे 600 1000 में तो 400 बचेगा, तो ₹400 यहाँ मैं लिखती हूँ। एक्स का फिक्स चार्ज कितना हो गया ₹400। वाई की चार्ज क्या हो गई फूड की ₹30, ठीक है। तो दिस इज़ योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए लेट द फ्रैक्शन बी x by y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट बिकम्स 1/3 when a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर में जैसे ही आप 1 घटाते हैं तो 1/3 बन रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कह रहा है एंड इट बिकम 1/4 जैसे ही आप 8 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में। तो सिमिलर तरह का क्वेश्चन हमने पिछली बार भी बनाया था। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 3 of x minus y इज इक्वल टू y एंड दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस y
इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। और जब इसको सॉल्व करेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। और दूसरा ये वाले इक्वेशन को नीचे लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। घटा दीजिए तो ये तो कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 3x माइनस 3। तो 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 3 and you will get value as 12. Now the x, this will be fraction is what, x by y. I'm writing here x by y। x की वैल्यू क्या आई थी, 5 आई थी, तो पुट कर दीजिए 5। y की वैल्यू क्या आई थी, 12 आई थी, तो पुट कर दीजिए नीचे 12। तो x by y इज इक्वल टू 5 बाई 12। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ती हूँ मैं। यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer, Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो देखिए, let the correct question attempted by yes be x and the incorrect number of question attempted by yes be y. According to the question कह रहा है कि अगर प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए, सही अटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत के लिए 1 मार्क्स रहते हैं, तो उसका स्कोर है, उसकी स्कोर हो जाएगी यस स्कोर 40। ठीक है, लेकिन वहीं अगर इसके करेक्ट क्वेश्चन के अगर 4 मार्क्स होते हैं, इनकरेक्ट के अगर 2 मार्क्स होते हैं, तो उसके स्कोर 50 होंगे। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आई वुड लाइक टू सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आप इसको कंप्लीट दिस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो और मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन नंबर मान लो 1 है और इसको नीचे लिखें, तो ये हो जाएगा 2 3 6 x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इज 80। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब घटा दीजिए इनको। ठीक है, घटाने में हम लोग को दिख रहा है कि माइनस, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू -30। ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 30/2 15 हो जाना है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए पहले वाले से, तो y क्या दिख रहा है कि 3x + 40 है, तो दिस इम्प्लाइज 3 इंटू एक्स कितना हो गया 15 + 40, तो ये क्या हो जाना है 3 इंटू एक्स माइनस 40 होगा ना। देखिए माइनस वाई इधर ले जाइए, 40 को इधर ले जाइए, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 40, तो हो जाएगा 45 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन कि जो करेक्ट क्वेश्चन कितना है, करेक्ट क्वेश्चन कितना किया है, तो 15 किया है। इनकरेक्ट कितना किया है, इनकरेक्ट कितना है, तो 5 है। समझने के लिए मैंने किया ये। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन कितना था 15 + 5 विच इज़ इक्वल टू 20। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
Place A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. The car travel in the same direction at different speeds. They meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, ये कंप्लीट जो है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हुए इसको इजीली बनाएंगे। देखिए फिगर देखिए, सपोज़ यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 4 का कितना बना रहे हैं? 4 का 4th बना रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी कितनी दी हुई है चिल्ड्रन? 100 किलोमीटर, है ना। सवाल को अच्छे से समझिए। अब कह रहा है कि सपोज़ ए और बी ऐसे है और वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार, अगर मान लो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, सच दैट मान लेते हैं कि ए की जो स्पीड है ना, ए की स्पीड जो है ग्रेटर है बी की स्पीड से, ठीक है। ए की स्पीड क्या है? ग्रेटर है बी की स्पीड से। तो ये अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है दोनों ए और बी, है ना। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है। तो ये चल जा रहा है, ठीक है। 5 घंटे के बाद, 5 आवर्स के बाद जो ए जा रहा है सपोज़ यहाँ, और बी भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, 5 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करता है आफ्टर 5 आवर। क्वेश्चन ये कह रहा है। और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ए इधर से चल रहा है, यहाँ ए था, यहाँ बी है, ए की स्पीड मान लिया हमने बड़े ज़्यादा है बी से, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 1 घंटा में 1 आवर में ये दोनों कहीं ना कहीं सपोज़ मीट कर जा रहे हैं एक ही घंटे में। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटा में मीट कर रहे हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं तो 1 घंटा में मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग पॉइंट है सपोज। तो यही क्वेश्चन है। अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी की क्या कॉन्सेप्ट लगेगी वो मैं बता रही हूँ। तो कह रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे में। तो आप जैसे देखते होंगे, मान लीजिए कोई ट्रेन है, अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो वो आपको कैसे दुगनी स्पीड से जाती हुई दिखती है। इसका मतलब आपकी अगर एक्स वेलोसिटी है, उसकी अगर वाई वेलोसिटी है, तो टुवर्ड्स ईच अदर में क्या होता है, वेलोसिटी ऐड अप हो जाता है। सपोज़ आप किसी पैसेंजर ट्रेन में जा रहे हैं और कोई फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आपको क्रॉस कर रही है, तो वो धीरे धीरे आपको क्रॉस करती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि आपका अगर एक्स स्पीड है, उसकी अगर वाई स्पीड है, तो आपको ये, क्योंकि ये अगर ज़्यादा है तो आपको ये गुज़रती हुई y माइनस एक्स के स्पीड से दिखेगी। तो यही कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिगार्डिंग स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। फिगर ज़रूर बनाइएगा। ए पॉइंट दे दीजिए, बी पॉइंट दे दीजिए, डिस्टेंस दिखा दीजिए कि 100 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी स्पीड बता दीजिए। ए इज स्पीड, ए स्पीड, बी x किलोमीटर पर आवर, बी इज स्पीड, बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम। तो जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे चिल्ड्रन, तो इनकी स्पीड क्या होगी? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एज्यूम एक्स इज ग्रेटर देन, तो एक्स माइनस वाई स्पीड से ये जा रहा है, तो इसको लगे डिस्टेंस बाय स्पीड 5 घंटे, पहला इक्वेशन।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 5y, मल्टीप्लाई में चला गया। x माइनस वाई 5 कॉमन ले लीजिए इज इक्वल टू 100/5 विच इज़ इक्वल टू 20। तो एक इक्वेशन तो क्लियरली दिख रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब दूसरा देखिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए 100 बाय, जब टुवर्ड्स ईच अदर यानी कि जब एक साथ आ रहा है तो स्पीड ऐड हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड घट जाता है, और टुवर्ड्स ईच अदर आएगा तो स्पीड ऐड हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 आवर, 100 अपॉन x प्लस वाई, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड विल गिव यू टाइम 1 आवर। तो स्पीड अभी क्या है x प्लस वाई है, और टाइम कितना हो गया 1 आवर हो गया। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए चिल्ड्रन, 2 और 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एडिंग, आप अच्छे से लिखिएगा, मेरे पास स्पेस कम है। इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो 2 इक्वेशन तो लिखी हुई है, 1 इक्वेशन में यहाँ नीचे लिख देती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई, और ये क्या हो जाना, ऐड हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120। दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू आ गई, y क्या है चिल्ड्रन, कोई भी इक्वेशन में देखिए तो y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस 60। तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। x की वैल्यू आई 60 kmph और y की वैल्यू क्या आई 40 kmph. So this is how you have to understand the thing. All right, this is how you have to understand the thing. जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो जिसकी भी ग्रेटर आपने स्पीड मानी है तो x माइनस वाई आपका रिजल्टेंट स्पीड होगा सेम डायरेक्शन के लिए। तो x माइनस वाई स्पीड घट गया, टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब टुवर्ड्स ईच अदर आ रहा है तो स्पीड ऐड अप हो जाएगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो स्पीड ज़्यादा हो गया, ऐड हो गया तो समय कम लगेगा, यही चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the area of the rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit, breadth is reduced by 3 unit, and if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increased by 67 unit. Find the dimension. Let's find out. बोर्ड दिख रहा है? सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए। ठीक है, इजीली समझ में आएगा। और इसका सपोज ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, एल और बी पे मैं बनाती हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, राइट। एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप लेंथ, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट and if the length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit, you get a area क्या है, L into B यानी LB will be increased by, now LB is reduced by 9 unit,
ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। क्लियर है? अगर लेंथ को आप L-5 कीजिए, ब्रेड्थ को आप B+3 कर दीजिए, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको आप L-5 कर दीजिए, मतलब इसकी जो 1 मान लीजिए, इसका अगर जो भी यूनिट है इसमें 5 यूनिट आपको घटा देना है, इसमें आपको 3 यूनिट जो है इंक्रीज़ कर देना है। तो जो आपका रेक्टेंगल, न्यू रेक्टेंगल बनेगा कुछ इस तरह से, घटाने और बढ़ाने के बाद। तो जो LB है वो रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट से, और ये हो गया रिड्यूस 5 यूनिट से, ये हो गया इंक्रीज़ 3 यूनिट से। समझाने के लिए मैंने बनाया, ठीक है। अब आप सिमिलरली एक और कंडीशन इम्पोज्ड है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा LB माइनस और प्लस कीजिए -5 + 3 टाइम्स सी। यहाँ पे डिफरेंट है ना, तो इसको थोड़ा इलेबोरेट करके ही बनाते हैं। LB + 3L -5B -15 इज इक्वल टू LB -9 इक्वल टू नीचे ही लिखिए, ठीक है। तो LB कैंसिल एंड वी गेट 3L -5B इज इक्वल टू 15, इधर आएगा प्लस हो जाना है, +15 - 9 इज 6। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, एज सिंपल यू कैन सी। नेक्स्ट कंडीशन इसी में इम्पोज्ड है कि इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ is increased by, again if we increase length by 3 unit and breadth by 2 unit, all right, breadth by 2 unit, then we get the area increased by, ठीक है, increased by 67 unit। अब इसको सॉल्व कीजिए। LB + 2L + 3B +6 इक्वल टू LB + 67। LB कैंसल्ड, 2L + 3B इज इक्वल टू 61, इक्वेशन 2। अब आप देखिए, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, आपका जो इजी लगे आपको उससे बनाइए। मैं एलिमिनेशन मेथड से बना रही हूँ। तो यहाँ पे 3L है, यहाँ पे 2L है, तो इसको इंटू 2 कर दीजिए और इसको होल कंप्लीट इंटू 3 कर दीजिए, कंप्लीट इक्वेशन को इंटू कीजिए। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, मैं लिख रही हूँ 3, सबको 2 से डबल कर दीजिए तो हो जाएगा 6L - 10B इज इक्वल टू 12। अब इसको सबको ट्रिपल कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, तो 6L + 9B इज इक्वल टू what we will get, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, राइट। अब घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, -19B एंड इज इक्वल टू हाउ मच, -19B इज इक्वल टू 12, घटा दीजिए तो -19B इज इक्वल टू -171। सो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख रही हूँ, B की वैल्यू आ जाएगी 171/19, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कट जाएगा और हो जाएगा 9। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। अब B की वैल्यू 9 आ गई। अब मुझे L की वैल्यू चाहिए, कहीं से भी निकाल लीजिए। B की वैल्यू 9 आ गई, मैं यहीं से निकालती हूँ। तो 9 × 5 45, 6 + 45, 6 + 45 क्या हो जाएगा, 51, 51/3। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 L की वैल्यू हो जाएगी 51/3, और इसको से रिड्यूस कीजिएगा तो हो जाएगा 1 और 7, 17 यूनिट। तो आपको दी हुई है यूनिट स्क्वायर यूनिट करके दी हुई है। L की वैल्यू आ गई 17 यूनिट ज़रूर लिखिएगा, और B की वैल्यू आ गई 19 यूनिट। दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस चिल्ड्रन। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5 विच इज़ ओवर। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में 3.6 बनाऊंगी, अदरवाइज़ ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएंगे आपके, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग।